खंड पृष्ठ संख्या 216-217, डेट 6 नवंबर 1942। हरेंद्र बसु, आपने कहा है प्रकृत धार्मिक प्रत्येक हिंदू ही मुसलमान तथा ईसाई है। प्रकृत धार्मिक प्रत्येक मुसलमान ईसाई ही हिंदू है, ऐसी बात का अर्थ क्या है? शशि ठाकुर, मैंने तो पहले ही कहा है, ईश्वर एक है, प्रेरित पुरुषगण एक वार्तावाही है, एवं धर्म भी एक है। धर्म का अर्थ है वही आचार, वही चिंता, वही चलन जिससे मनुष्य सपरिवेश सर्वतोमुखी बचने बढ़ने के पथ पर देश काल पात्रानुसार अपने अपने वैशिष्ट्य का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता है। तभी एक के धार्मिक चलन का दूसरे के धार्मिक चलन से कोई मूलगत विरोध नहीं रह सकता है। यद्यपि वैशिष्ट्यानुसार दोनों का चलन स्वतंत्र रह सकता है। इस रूप में हर धार्मिक व्यक्ति एक ही पथ का पथिक है। इसके इनके अलावा यदि किसी प्रेरित पुरुष के प्रति कोई निष्ठा संपन्न होता है, उस एक के प्रति निष्ठा रखकर अनुसरण के जरिए अन्य प्रेरित पुरुषों का भी एक साथ अनुसरण हो जाता है। जैसे यदि मैं रामकृष्ण देव का अनुसरण कर चलूं, तो उसके जरिए मेरे द्वारा श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, चैतन्य देव सबों का अनुसरण हो जाता है, क्योंकि इन सबों की मूल नीति एक है। प्रत्येक महापुरुष का यह निर्देश है अन्य महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखकर चलना। इसलिए यदि उनमें से किसी एक को प्रेम करता हूं, तो सभी को स्वभावतः उन्हीं की विभिन्न मूर्ति समझकर प्रेम करता हूं। जो उनके अनुगामी है, उनको भी अपना व्यक्ति समझकर प्रेम करूंगा। यह तो स्वाभाविक है। तब तो खाटी मुसलमान, खाटी हिंदू, खाटी ईसाई में भेद कहाँ? पर प्रत्येक को अपने 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 पंथानुसार खाटी बनना चाहिए, एवं दूसरे सभी को अपने आदर्शानुसार खाटी बनाने में सहायता करनी चाहिए। तभी एक गुरु के निष्ठावान शिष्यों के बीच जैसा भाव होता है, विभिन्न संप्रदाय के लोगों में भी वैसा भाव होगा। क्योंकि कोई किसी को पराया नहीं सोचेगा, शत्रु नहीं सोचेगा, बल्कि परमात्मीय की तरह व्यवहार करेगा। खलील भाई तो मुसलमान है, किंतु वे क्या तुम्हें पराया प्रतीत होते हैं? इसलिए देखो कि विधि अनुसार चलने से किस प्रकार एकता आती है और मेल बढ़ता है, किंतु कन्वर्ट धर्मांतरण करके मिलाने की जहां प्रचेष्टा है, उसमें गड़बड़ी रहती है। धर्म कभी परिपूर्णी पितृकृष्टि और पितृपुरुष को अस्वीकार करना नहीं सिखाता है। ऐसी शिक्षा में बिट्रेयल, विश्वासघातकता का बीज छिपा रहता है। इसीलिए उससे मनुष्य का कभी मंगल नहीं होता है। धर्म का काम ही है मनुष्य को अपने वैशिष्ट्य में सुप्रतिष्ठित करना, आत्मस्थ करना। यदि कहीं इसमें गड़बड़ी होती है, तो उसे दूर करना। प्यारेदा आते ही श्री ठाकुर ने कहा प्यारेदा के आते ही श्री ठाकुर ने कहा, ब्रजेंद्र ने आकर कहा है कि गेस्ट हाउस अतिथिशाला में दो भाई को टाइफाइड हो गया है। तुम जाकर अच्छी तरह से देखो कि क्या टाइफाइड जैसा ही रोग है। उसके प्रति किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। दूसरी जगह हटा कर रखो तो अच्छा होगा। प्यारेदा ने सांत्वना देते हुए कहा, उसके लिए जो करना है वह मैं कर रहा हूं और करूंगा, आप चिंता न करें। यूं ही ऐसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। श्री ठाकुर, तुम्हारा तुम्हारे भरोसा देने पर ही मैं निश्चिंत हो पाता हूँ। बोलकर थोड़ा हंसे, बाद में फिर बोले, जो लोग सेवा शुश्रूषा करते हैं, उन लोगों को भी सावधान होकर रहना चाहिए। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु मनीषदा बहुत सुंदर भाव से पढ़े। कल हम लोग ये विषय वस्तु पढ़े थे और बड़ा टॉपिक है
इसलिए हम लोग चाहें जे इसको दोबारा आज इसको पढ़ के आलोचना करेंगे, फिर दोबारा आगे विषय वस्तु में जाएंगे। वही जो मेरा अंदर भी वही परसेप्शन जो इतना दिन से था, अभी ठाकुर जी का बातें पढ़ने के बाद धीरे धीरे सारे जो मन में जो ग्रंथि है इतना दिनों से, सालों से, ये तो एक ही दिन का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न जो है 1000 सालों का प्रश्न है, 500, 1000, 2000 साल का प्रश्न ये मन में आ रहा है। जो विविधता है, हम लोग सहज रूप से कोई संप्रदाय व्यक्ति को प्रेम नहीं कर पाते हैं। जैसे देखते हैं मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्ध है, तो हमारा मन में जो इतना दिनों से बैठा हुआ है, ये व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, तो उसी के कारण आज इतना दंगा फसाद सांप्रदायिकता को लेके जो क्वेश्चन श्री ठाकुर जी को किया गया है, जे ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी था, जे प्रकृत जो हिंदू है, जो प्रकृत एक आदित्य को शरण पे गया है, जो आर्य है, और जिसके जीवन में आर्य का सारे गुण है, जो एक पुरुषोत्तम को लेके चलता है, तो एक धर्म है, वो पूर्वोत्तम को सब पूर्ण करता है। वो हिंदू हो के भी एक मुसलमान और एक क्रिश्चियन की बुद्धिस्ट बोलने में उसको कोई हिचपिच नहीं होगा। कोई एक प्रकृत जो मुसलमान है, जो अल्लाह और रसूल को मानता है, वो प्रकृत रसूल को मानेगा, तो वो उनको श्री रामचंद्र, कृष्ण और बुद्ध को मानने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ बातें रसूल मोहम्मद जी नहीं बोले जो श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र और बुद्ध का विरोध में हो। तो स्थान काल पात्र में जैसे उपस्थापना किए हैं, वही उपस्थापना को विभिन्न रूप से, विभिन्न जगह से, विभिन्न मुख से अर्थ अनर्थ हुआ है, तो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के आज आलोचना करेंगे। मैं चाहूँगा, कल तो बोले थे पाणिग्राहीदा, सिद्धेश्वर पाणिग्राहीदा औरंगाबाद से आलोचना करने के लिए, वो तो अभी ज्वाइन नहीं किए शायद, तो हमारे साथ विजयदा भी है और मनीष दा है, थोड़ा आलोचना रखेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। मैं पहले बोलता हूँ क्योंकि मेरा प्रेयर टाइम थोड़ा सा अर्ली होता है। हाँ, इसके बाद विजयदा थोड़ा सा आप ये टॉपिक की पीडीएफ पढ़ लीजिए, और आप मनीष दा के बाद विजयदा आलोचना रखेंगे। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। ये जो कल का जो पाठ था, इसमें एक जगह ठाकुर जी बोलते हैं कि प्रत्युत मुसलमान और अच्छा मुसलमान बन सकता है, ईसाई और अच्छा ईसाई बन सकता है। तो कुल मिला के क्या है कि मनुष्य और अच्छा मनुष्य बन सकता है, चाहे वो हिंदू परिवार में पैदा हुआ हो, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, ये चाहे बौद्ध, ये चाहे जो भी दुनिया के किसी भी कोने में वो पैदा हुआ हो, लेकिन फिर भी वो मनुष्य और अच्छा मनुष्य बन सकता है प्रेरित पुरुष को पकड़कर। ठीक है, और उसमें अगर हम वर्तमान प्रेरित पुरुष को अगर धरते हैं, अगर उनका दीक्षा ग्रहण करने का मौका मिलता है, तो और भी हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसके आगे ठाकुर जी क्या बोले हैं, यह बात भी खूब ठीक है कि ईश्वर प्रेरित पुरुष और धर्म का नाम भंजाना जिनका पेशा है, जो इसे भंजाकर स्वार्थ सिद्धि करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, नाम काम करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाकर उन पर रोग गांठते हैं, ऐसे व्यक्तियों को वर्तमान महापुरुषों की बातें अच्छी नहीं लगती। तो एक वाणी जो मन में आती है वो है कि इष्ट नहीं है जिस नेता को, यम दलाल ही समझो उसको। और अभी इस समय में यही बात एकदम प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। एक्चुअली क्या है, धर्मगुरु के नाम पर लोग अपना रोटी सेकना चाहते हैं, अपनी ही बात उसमें घुसा देते हैं। जो परमपिता की बात है, जो प्रेरित पुरुषों की बात है,
उसको डिस्टॉर्ट करते हैं और अपना जो ये है, मतलब अपना जो थॉट प्रोसेस उसमें उनको क्या चाहिए वो उसमें घुसा के और लोगों को आपस में लड़ा देते हैं। तो ये जो चल रहा है, ठाकुर जी को क्या अपेक्षित है यहाँ पर कि ठाकुर जी बोलते हैं ईश्वर एक है, प्रेरित पुरुषगण एक वार्तावाही एवं धर्म भी एक है। अभी धर्म की ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जिस धर्म और धर्म का अर्थ है वही आचार, वही चिंता, वही चलन, जिससे मनुष्य सपरिवेश, मेरा बचना बढ़ना नहीं, मेरे साथ साथ मेरा जो परिसर है, मेरा जो परिवेश है, सर्वतोमुखी बचने बढ़ने के पथ पर देश काल पात्रानुसार अपने अपने वैशिष्ट्य का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता रहे। तो यहाँ पर एकदम ये बात क्लियर है कि मेरे साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी पंथ के हो, किसी भी धर्म के हो, धर्म मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे कि हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्ध और जो भी धर्म है, तो सबको लेकर के आगे बढ़ना अपने अपने वैशिष्ट्यानुसार। तो ये जो बात है, बचना बढ़ना कैसे, सपरिवेश सर्वतोमुखी, मतलब ऑल राउंड प्रोग्रेस, और सबको लेकर के ऐसे करके जो चलते हैं वही उनको ही धार्मिक कहा जा सकता है। तो इस तरह का जो धार्मिक व्यक्ति है वो हिंदुओं में जैसा है वैसा क्रिश्चियन में भी है, मुसलमानों में भी है, बौद्ध में भी है, और पंजाबी जो सिख है उनमें भी ऐसे लोग हैं, दुनिया के सभी कोने में ऐसे लोग होते हैं जो सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो अगर कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, तो सब वो मतलब खाटी हिंदू को क्रिश्चियन बोला जा सकता है, मुस्लिम जा सकता है, जो खाटी मुसलमान है वो भी हिंदू बोला जा सकता है, क्रिश्चियन बोला जा सकता है। यही ठाकुर जी बोल रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी फिर एक बात बोल रहे हैं कि मैं चैतन्य देव को, सॉरी, मगर रामकृष्ण देव को अगर मैं अनुसरण करता हूं, अगर मैं उनको फॉलो करता हूं, इसका मतलब है कि उनके जरिए मैं श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, चैतन्य देव सबों का अनुसरण करता हूं, हो जाता है, मैं किसी को अलग नहीं देखता हूं। अगर कोई कहता है कि मैं मोहम्मद को ही मानता हूं और किसी को नहीं मानता, मैं राम को मानता हूं, मैं श्री कृष्ण को मानता हूं, मैं राम को नहीं मानता, मैं ईसा को नहीं मानता, इसका मतलब है कि वो राम को भी नहीं मानता है, कृष्ण को भी नहीं मानता है। तो और जो वर्तमान महापुरुष है उनके बीच में सबका ही कंज्यूमेशन है, मतलब सभी उनके अंदर मिले हुए हैं, इसलिए सबका ही हमें सबको ही मानना है। अगर हम किसी को नहीं मानते, हम इसका मतलब है कि हम ठाकुर जी को भी प्यार नहीं करते। और इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं तब तो खाटी मुसलमान, खाटी हिंदू, खाटी ईसाई, खाटी का मतलब होता है कट्टर, तो ईसाई में भेद कहाँ, प्रत्येक को अपने अपने पंथानुसार खाटी बनना चाहिए। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि हम किसी को, हमको जबरदस्ती नहीं करना है। अगर कोई एक पथ में चल रहा है, ठाकुर जी एकदम क्लियर बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई है तो कल ज्योत्सना माँ ने भी जो आलोचना की थी, तो उसमें वो बोल रही थी कि एक वो मंदिर में जब जाती थी और उनको जब पता चला, छोटे भाई ने जब बताया कि हम लोग ठाकुर जी को हम लोग दीक्षा लिए हैं और उनको फॉलो करते हैं, तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत खुश हुआ।
इसका मतलब क्या है कि उसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम जब जाजन करते हैं लोगों को, तो हम बोलते हैं कि ठाकुर जी ही सर्वश्रेष्ठ है, तुम ठाकुर जी को ग्रहण करो। तो ऐसा नहीं है। हमारा चाल चलन, बोलचाल, हमारा सोच विचार, ये सब जो है लोग देखते हैं, वॉच करते हैं। ठीक है, तो वो जब सिंसियरिटी उनको दिखती है, तब जाकर आदमी इम्प्रेस होता है। एक और जगह में ठाकुर जी बोलते हैं, एक मिनट, ठाकुर जी बोले हैं कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ याचन करें, जबकि उसके विपरीत हमें व्यक्ति का कुछ समस्या है या उसके बचने बढ़ने के लिए अगर हम सहायता करते हैं, तब वो आदमी हमसे इम्प्रेस हो करके वो, अगर हम बोलते हैं उनको ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वो करेगा। इसके पहले हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो मुस्लिम है, जो क्रिश्चियन है या और धर्मी है, वो ठाकुर जी के पास आए हैं, उन्होंने ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किया है। और इस समय में भी ये सब है। तो उसका कारण वही होता है कि वो कहीं ना कहीं से वो टच हुए, उनको कोई चीज जो है इम्प्रेस किया, तब जाकर के वो आते हैं। तो हमारे बर्ताव में ऐसा होना चाहिए। किसी का कोई समस्या है, कोई पारिवारिक समस्या है, कोई पैसे की समस्या है, कभी मेडिकल की कुछ समस्या है, और कुछ समस्याएं है या कुछ जरूरत है, तो हमने उनको मदद करना चाहिए। वो मदद करने के बाद फिर हम ठाकुर जी की बात बोलेंगे कि ठाकुर जी ने ऐसा बोला है, इसलिए हमने आपके लिए किया है। तो ठाकुर जी हमको एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए ठाकुर जी की जो आइडियोलॉजी है वो हमको मदद करती है। तो ये बात जब होगी, ये सब वो जब देखेगा, तब वो दीक्षा ग्रहण करेगा। दीक्षा ग्रहण करने के बाद में वो भी पक्का सत्संगी बनेगा। तो ये यहाँ पर ठाकुर जी एक जगह में फिर बोल रहे हैं, इसीलिए देखो कि विधि अनुसार चलने से किस प्रकार एकता आती है और मेल बढ़ता है, किंतु कन्वर्ट धर्मांतरण करने करके मिलाने की जहां प्रचेष्टा है, उसमें गड़बड़ी रहती है। धर्म कभी परिपूर्णी पितृपुरुषी और पितृपुरुष को अस्वीकार करना नहीं सिखाता। ठाकुर जी के पास में एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति आए थे और बोले कि ठाकुर जी, मुझे दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा है, तो क्या मुझे अपना धर्म छोड़ना होगा? क्या मुझे हिंदू बनना होगा? मुझे क्या करना होगा, आप बताएं। तो ठाकुर जी बोले कि तुम्हें 5 चीज करना होगा। तो उन्होंने पूछा क्या करना है? तब ठाकुर जी बोले, शहादा, सलाह, जक़ात, स्वाम और हली, है क्या, नहीं, हज। तो ये 5 चीज जो है ठाकुर जी करने के लिए जब उनको बोले, जो मुस्लिम करते हैं, उनके धर्म ग्रंथों में जो बोला गया है, उनके अ, जो मतलब उनका जो रिवाज है, उनकी जो रीति है, वही ठाकुर जी ने जब बोला, वो एकदम ठाकुर जी के सामने रोने लगा। वो, उसको इतना मतलब खुशी हुई कि वो खुशी के मारे वहां पर सोने रोने लगा। और फिर उसने दीक्षा भी ग्रहण किया। तो यही बात है कि ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसी शिक्षा में बिट्रेयल, विश्वासघातकता का बीज छिपा रहता है, इसीलिए उससे मनुष्य का कभी मंगल नहीं होता।
कोई जोर जबरदस्ती जो कन्वर्जन होता है, बहुत सारे मिशनरी काम करते हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड मुस्लिम संगठन है, वो इसमें काम करते हैं कि लेकिन आपने देखा होगा कभी भी ऐसा हमारे सुनने में नहीं आता कि हिंदू किसी क्रिश्चियन को, किसी मुस्लिम को, किसी और धर्मियों को जोर जबरदस्ती करके, तलवार के नोक पर हो या पैसे का लालच दे करके हो और किसी कोई चीज दे करके हो, वो उसको हिंदू या सनातनी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई संगठन काम करने में कभी भी हमको सुनने में नहीं आता है। हाँ, घर वापसी होती है, अगर वो वापिस आना चाहते हैं तो उनको फिर से, और ये आज की बात नहीं है, शिवाजी महाराज ने भी कई लोगों को जो मुस्लिम बन गए थे, कभी तलवार के नोक पर या कभी और कुछ, जो मुस्लिम बन जाते थे उनको शिवाजी महाराज ने वापिस पूरे एकदम मतलब जो सिस्टमेटिकली उनको वापिस अपने धर्म में प्रवेश कराया है। एक जो ठाकुर जी, सॉरी, शिवाजी महाराज के आर्मी चीफ थे, पालेकर, पालकर, नेताजी नहीं, तानाजी नहीं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पालकर, ठीक है। तो वो शिवाजी महाराज ने कुछ एक जगह में कुछ उनसे गलती हो गई थी, थोड़ी देर हो गई थी, और उसकी वजह से एक किला जो है वो शिवाजी महाराज ले नहीं पाए, जो कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ हो जाने की वजह से एक मिशन फेल हो गया, तो उनको बहुत धुतकारा था। तो वो नाराज होकर के चले गए थे औरंगजेब के पास। तो औरंगजेब ने उसको वेलकम किया, लेकिन उसको वही कंडीशन डाला, अब तुम आ गए हो, अब तुम यहाँ से वापस जा नहीं सकते, अभी तुमको मुसलमान बनना होगा। तो उसको जबरदस्ती मुसलमान बनवाया और उसको प्रेजेंट डे पाकिस्तान, अटक करके एक जगह है, तो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, उस तरफ मिशन पर भेज दिया। तो फिर उनको, वो कई साल वहां पर रहे और पश्चाताप हुआ कि मैं क्यों छोड़ कर गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो जैसे मौका मिला, वो वहां से भाग करके वापस शिवाजी महाराज के पास आए, और शिवाजी महाराज ने उनका वापस उनको शुद्धि करवा करके पुनश्चरण, आज हम लोग जो पुनश्चरण बोलते हैं, तो उनका पुनश्चरण करवाया और फिर उनका हिंदू धर्म में स्वागत किया। तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये सैकड़ों सालों से हो रहा है। तो धर्म का काम ही है मनुष्य को अपने वैशिष्ट्य में सुप्रतिष्ठित करना, आत्मस्थ करना। यदि कहीं इसमें गड़बड़ी होती है तो उसे दूर करना। तो ये जो बात है बहुत महत्वपूर्ण बात है। धर्म का अर्थ आज के समय में हम लोग समझते ही नहीं है, हम लोग उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता है। हमारा ध्यान होता है कैसे हम बढ़े, बचे रहे और बढ़े, इसके पीछे लोग भागते हैं, लेकिन वो सही रूप से, सही मायने में वो चीज नहीं होता है। लोग सिर्फ, उनको चाहिए पैसा, उनको चाहिए, मतलब आगे बढ़ना है, उनका एक ही जो पैरामीटर है वो है पैसा, और कोई पैरामीटर नहीं है। तो जो इससे अभिभूत हो करके जो चलते हैं, वो अल्टीमेटली फिर, क्योंकि वो धर्म का पालन जो है, जो बचना बढ़ना है, सपरिवेश, ये तो होता ही नहीं है। ये तो जहन में ही नहीं है, ये तो थॉट प्रोसेस में ही नहीं होता है। और थॉट प्रोसेस में कब आएगा? जब हम युग पुरुषोत्तम जो होते हैं, जो वर्तमान युग पुरुषोत्तम होते हैं, उनके संपर्क में जब हम आते हैं, तो क्या होता है, क्या लोग पूजा नहीं करते? मुझे एक कोई घर दिखाइए जिसके घर में
हम लोग जो देवारा बोलते हैं, जहां पर भगवान का जो स्थान होता है, तो वो नहीं है। ऐसा कोई घर दिखाइए। हर कोई अपने घर में जो है भगवान को अगरबत्ती दिखाता है, दिया जलाता है, कुछ प्रार्थना भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन सही मायने में जो बचना बढ़ना है, सपरिवेश बचना बढ़ना होता है, ये तो हमारे थॉट प्रोसेस में ही नहीं होता है। अगर व्यक्ति किसी गुरु को अगर ग्रहण नहीं किया है, सदगुरु को ग्रहण अगर नहीं किया है, तो ये इसी तरह जीवन कट जाता है। जीवन सही मायने में चलना शुरू होता है जब कोई अ, सदगुरु की दीक्षा ग्रहण करता है। तो यही मैं बोल के मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरु शशिकांत भाई, आप आगे बढ़ाइए। जय गुरु। आज जो विषय वस्तु संबंध में आज का विषय वस्तु था, जो प्रकृत धार्मिक प्रत्येक हिंदू ही मुसलमान है तथा ईसाई हो सकता है, और प्रकृत धार्मिक जो मुसलमान ईसाई है वो एक धर्म में हिंदू भी हो सकता है। इसकी इसी बात का अर्थ क्या है, श्री ठाकुर जी परिप्रकाश किए हैं और मनीष बहुत सुंदर भाव से यहाँ पर आलोचना की है। बट ये आलोचना के बीच में विभेद और लाना नहीं चाहिए। हिंदू नहीं करता है वो बात, वो तो और खराब है। वो तो श्री श्री ठाकुर जी बोले जे प्रत्येक मनुष्य के अंदर प्रेजेंट जो ईश्वर आए हैं अभी पुरुषोत्तम, उनका बातें रखने के लिए, और जहां पर वो नहीं रखते हैं, वो श्री श्री ठाकुर जी एक जगह में बोल रहे हैं जे जो व्यक्ति युगो पुरुषोत्तम का सरेंडर नहीं करता है, जो व्यक्ति सदगुरु का श्रवण पर नहीं होता है, वो समाज में एक्चुअली देखेंगे तो म्लेच्छ है। म्लेच्छ मीन्स जो रसूल मोहम्मद काफिर का बात किए हैं, जो अल्लाह का सरेंडर नहीं करता है वो काफिर है। बट इसको लोग इंटरप्रिटेशन किया कि जो ये ओनली रसूल मोहम्मद का जो ये नहीं किए हैं वही काफिर है। बट बातें रसूल ऐसे नहीं रखे थे। रसूल मोहम्मद रखे थे जो ईश्वर का जो शरणापन्न नहीं होता है वो समाज में म्लेच्छ है, उसका बुद्धि भ्रष्ट है। तो बातें जो आज का विषय वस्तु है बहुत गंभीर विषय वस्तु है। कोई संप्रदाय को आक्षेप न करके हमको आलोचना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई संप्रदाय के अंदर वो खुद है। जिसु जब ख्रिस्ट धर्म का बात होता है तो जिसु को छोड़ के कोई ख्रिस्ट धर्म का बातें हो ही नहीं पाएगा। सिमिलर वे जब मुस्लिम का बात होता है तो रसूल मोहम्मद को छोड़ के मुसलमान का, मुस्लिम शब्द का कोई अस्तित्व भी नहीं है। प्रोफेट को छोड़ के उनका बातें का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं विजेता को बोलूँगा थोड़ा बहुत आलोचना रखने के लिए। विजेता आलोचना रखिए। जय गुरु। अभी जो आलोचना 2 दिन से हो रहा है इस टॉपिक पे, जो डिफरेंट धर्मावलंबी जो हैं उनके बीच जो मतभेद है उसको कैसे दूर किया जाए। अभी मनीष दा ने जो लास्ट में वर्ड बोला कि जो हमारा जो किसी धर्म या किसी भगवान को जो हम मानते हैं, मेरा पर्पस ही जो है शॉर्ट टर्म पर्पस है ना, हमको पैसा हो जाए, है ना। जो बचने बढ़ने की बात है ना, सर्वांगीण बचना बढ़ना, वो भाव तो है ही नहीं। हमको किसी तरह से शॉर्ट टर्म गेन, हमको पैसा हो जाए, ये सब कुछ लालच, बस हम भगवान को जो पूजा करते हैं। पहले तो जो है ये तो डिफरेंट धर्म की तो बात है ही, लेकिन हम अपने जो हिंदू धर्म में ही जो बात करते हैं, है ना। कोई जैसे हम अभी डीपी वर्क में जाते हैं, है ना, तो मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि जो सो कॉल जो भी हम लोग बोलते हैं कि जो ठाकुर जी को मानने वाले हैं, तो लगता है कि ये तो बहुत
ठाकुर जी से अच्छा प्यार करते हैं, माने इष्टकर्मी है, बहुत सारी बात है। तो लेकिन जब उनके घर में जाता हूँ, तो वो घर में जाकर के जो देखता हूँ कि जो एक मंदिर है, वहाँ पर जो है ठाकुर जी का फोटो है सब, और उसी बीच में जो है गणेश भगवान का भी फोटो है। एक ही मंदिर में, जबकि अभी जो ठाकुर जी बोले हैं कि आसन अलग करना है, तो बहुत से जो हम जिनको बोलते हैं कि जो हम ठाकुर जी को बहुत प्यार करते हैं, ठाकुर जी को फॉलो करते हैं, लेकिन वहाँ भी बड़े-बड़े जो अभी इष्टकर्मी जो है, वहाँ भी हमको ये देखने को मिलता है कि जो हम ठाकुर जी के प्रति पूरी तरह से सरेंडर है ही नहीं, है ना? अभी भी उनके जो भी भगवान स्थल जो भी बोले हैं, वहाँ पे जो है वो सभी देवी देवता को फोटो लगाए हुए हैं। तो और ऐसे तो ठाकुर जी बोले हैं कि कोई बात नहीं है, आप जो है किसी का भी फोटो रख सकते हैं, लेकिन अभी जो आचार्य देव का निर्देश है कि जो ठाकुर के एक आसन अलग से होना चाहिए। तो लेकिन मुझे बहुत कष्ट होता है, जाता हूँ, मैं भी रखता था पहले, है ना? लेकिन जो है जैसे-जैसे अपनी भावना बढ़ती है, हमको लगता है कि जो कोरोना के पहले से ही मैं नहीं रख रहा हूँ, है ना? नहीं रखने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी भगवान को नहीं मानते हैं, है ना? इसका रीज़न क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम ठाकुर जी को समझे ही नहीं हैं। ठाकुर जी पर मेरा ट्रस्ट ही नहीं है। हम दूसरे भगवान को रख रहे हैं, इसका मतलब ये 100% नहीं कि हमको ट्रस्ट नहीं है ठाकुर जी पे, है ना? अभी तक ट्रस्ट नहीं है। दूसरे भगवान को भी रख रहे हैं। हिंदू की ही बात कर रहा हूँ मैं, अभी दूसरे जो है मुस्लिम ईसाई की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना? पहले तो है कि खाँटी हिंदू हम हैं क्या, है ना? जो ठाकुर जी बोले हैं कि जो खाँटी जो भी है धर्मावलंबी, वो खाँटी का मतलब क्या है? कि जो हम उस धर्म को अच्छी तरह जानते ही नहीं हैं। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उस धर्म को जानने के लिए जो जिसको भी मानता है, इसका मतलब है कि हम उसमें अपने को टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। उसके लिए जो शशिकांत हरमे साहब बोलते हैं, अध्ययन अध्यापन की बात है। अध्ययन अध्यापन किए ही नहीं है, तो दिन भर में 24 घंटे में हम कितना, कोई भी प्रकृति हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, धर्मावलंबी हो, और कितने 24 घंटे में कितने घंटे हम उस धर्म को जानने के लिए खर्च करते हैं, देते हैं, उसका स्टडी करते हैं। सिर्फ हम मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं, ईसाई को मानते हैं। मानने का क्या मतलब होता है? मानने का मतलब है कि वो जानना, मानने का मतलब जानेंगे नहीं, है ना? तो कोई जानने के लिए हमको जो भी उनके रिलेटेड जो भी हैं बुक्स जो हैं, वो भी रियल बुक होना चाहिए, ओरिजिनल बुक होना चाहिए, वो पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो जबकि क्लियर कट बोले हैं, जैसे हम जाते हैं डीपी वर्क या जागरण के लिए जाते हैं, क्लियर कट बोले हैं, कृष्ण भगवान ने बोले हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं धर्म स्थापना के लिए फिर से आऊंगा। तो इसका क्या मतलब है? जब कृष्ण भगवान बोल के गए हैं, है ना? वेदों में बोला है कि कलयुग में अवतार आएंगे, तो हम तो सर्च ही नहीं कर रहे हैं कलयुग में अवतार आए कि नहीं। पहले तो लोगों को पता ही नहीं कि जो पुरुषोत्तम और अलग संत महात्मा जो है उनमें क्या डिफरेंस है। कैसे पहचाने कि जो अवतार पुरुषोत्तम यही पुरुषोत्तम है? अभी भी हजारों जो है संत महात्मा के लोग अलग अलग पूजा करते हैं, हिंदू में ही।
इसका मतलब कि उनको ज्ञान ही नहीं है, हम कुछ मानते ही नहीं। जो होता है ना भेड़िया धसान, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, बिहारी वर्ड में भेड़िया धसान, है ना। कोई कुछ आया, 2 वर्ड बोला, हम हाँ ठीक चले गए। तो पहला तो कहे कि जो हाँ किसी को मानते कैजुअल हैं, हाँ मान रहे हैं, किसी को विट्ठल को मान रहे हैं, इसको ये संत को मान रहे हैं, जो है शेगांव के संत को मान रहे हैं। तो इस तरह से जो है, इसका मतलब क्या है कि जो धर्म को अपनाने के बाद या पहले हमको उसका स्टडी करना पड़ेगा किसी धर्म का। तो इस प्रॉब्लम यहीं पर स्टार्ट होता है कि जो हम एक दूसरे धर्मावलंबी को जो हम जो बोलते हैं अच्छा नहीं, ये नहीं है, फिर जो अपने मारपीट मारकाट जो होता है ना। तो किसी भी धर्म में तो ये बोला है कि किसी को मारो, किसी को काटो, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो उस धर्म के जो श्रेष्ठ, जैसे मुस्लिम हैं, मौलवी हैं, तो हम गलत पढ़ाते हैं। अभी जैसे अभी ठाकुर जी कितने बातों को क्लियर करे हैं जगह जगह पे। जो भी हम भ्रांति है हमारे मन में, जैसे श्री राम के जी के बारे में भ्रांति है कि जो वो सीता जी को जो जब सीता जी लंका से लौट के आए थे, तो फिर जो है वो सीता जी को भेज दिया जंगल में, एक धोबी के कहने पर, है ना। धोबी के कहने पर धोबी ने लांछना लगाया, तो फिर से जंगल भेज दिया। तो ठाकुर जी ने उनको क्लियर किया है कि वो धोबी के कहने पर तो भेजे नहीं। रीजन अलग था कि जो सीता माँ गर्भवती थी, तो यहाँ पर जो है जब आई थी लौट करके, सब उनसे बात करते थे, रावण के बारे में चर्चा करते थे। तो बच्चे पर असर पड़ता, उसके लिए जो है राम भगवान ने जो सीता जी को जंगल भेज दिया। तो अब कितने हिंदू को पता है ये बात राम के बारे में, जो राम के फॉलोवर हैं सपोज, कितने राम के फॉलोअरों को पता है कि जो है सबको पता है कि अरे धोबी के कहने भेज दिया। तो ठाकुर जी ने कितने जगह जो है क्लियर किए हैं, है ना। रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, या दूसरे धर्म के बारे में बहुत सी चीजें ठाकुर जी ने जगह जगह क्लियर किया है। तो समस्या अब ये प्रैक्टिकल समस्या क्या आ रही है, हम लोग जो जाजन करने जाते हैं तो हमें पता नहीं है, दूसरे धर्म को तो बातें पढ़ते नहीं। जब जाजन तभी इफेक्टिव होगा जब हम को रिलेट कर पाएंगे कि जो रसूल भगवान ने क्या बोला था, ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, जीसस क्राइस्ट क्या बोल रहे हैं। वो सब तो एक ही बात बोल के गए हैं, कोई अलग बात कोई बोल के नहीं गए, एक ही बात बोल के गए हैं। तो बहुत स्टडी की जरूरत है कि दूसरे जो है भगवान को रिलेट करना पड़ेगा, मतलब, है ना, को रिलेट करना पड़ेगा, है ना, कि एक ही चीज ये यहाँ पर बोले हैं रसूल भगवान, यही चीज बोले हैं मतलब जीसस क्राइस्ट, यहीं पे ठाकुर जी बोले, यहीं पर राम जी वही चीज बोले यहाँ पर, और कृष्ण जी यही चीज बोले हैं यहाँ पे। तो तभी जाजन इफेक्टिव होगा हमारा, है ना। नहीं तो हम जाजन करने जाते हैं और कोई अपने धर्म की बात बोलता है, हम फंस जाते हैं वहां पे, है ना। तो पहले तो जो है प्रैक्टिकली, ये तो थेरेटिकली हम लोग बहुत बात कर रहे हैं कि जो ऐसे दूसरे भगवान टसल होता है, लेकिन जो है अभी जो एज ए ठाकुर जी के फॉलोवर हम लोग को जो है पहले तो हमें ही ठाकुर जी पर विश्वास करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से सरेंडर करना पड़ेगा जो है। तो तभी हम, और ठाकुर जी के बारे में, पहले ठाकुर जी के बारे में मुझे पता नहीं है अच्छी तरह से, है ना। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो भगवान को जो बोल रहे हैं ठाकुर जी, खांटी मतलब
जो 100% परफेक्ट उनको जानकारी है। फॉलोवर्स मीन्स व्हाट? फॉलोवर नहीं, फॉलो करके जानकारी जो है जब तक लेंगे नहीं, है ना। ऐसे भी कोई भी सब्जेक्ट आप मान लीजिए फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर, फिजिक्स के प्रोफेसर, पूरी जानकारी होगी, नहीं तो बच्चे के सामने तो फंस जाएंगे आप, है ना। बच्चे क्वेश्चन करेंगे जो आप फंस जाते हैं वहां पर, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं, बच्चा कहाँ से पढ़ के आया, है ना। तो 100% जो भी टॉपिक है, जब हम एक सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ठाकुर जी का जो है या किसी भी धर्म संस्थान की जो भी है, इसके बाद क्या है, अभी अगर हम लोकल घर में ही आए जा जाए, अगर कोई बोलता है कि भाई भाई में मारपीट करो, कोई बोलता है कि हस्बैंड वाइफ में मारपीट करो, हम करते हैं। किसके लिए करते हैं? बस छोटी छोटी लालच के लिए, है ना। घर का बंटवारा हो रहा है तो 1 इंच जमीन के लिए मारपीट हो जाती है, मर्डर हो जाता है गांव में 1 इंच जमीन के लिए आगे पीछे, है ना। तो कौन सी हम भगवान को फॉलो कर रहे हैं? तो इसका मतलब हम भगवान को जानते नहीं है, बस ट्रेडिशनली कुछ चल रहा है, हम अगरबत्ती जलाते हैं, घर में फोटो रखते हैं, धूप धपी सुबह शाम जला देते हैं, हो गया भगवान की पूजा। तो ऐसे में तो टसल होना ही, हम घर में ही टसल करते हैं अपने परिवार में, पड़ोसी से, हम समाज में क्या करेंगे? और बड़े लेवल पर जो हो रहा है कि हम मुस्लिम, तब तो वहां तक तो कर ही नहीं सकते, एकदम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो खांटी बनना पड़ेगा, और खांटी बनने के लिए जो है हमें स्टडी की जरूरत है। 24 घंटा में कुछ तो आधा घंटा 1 घंटा जो उस धर्म की जो भी किताबें हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पढ़ने के बाद भी तो समझ में नहीं आता है। हम अभी यहाँ क्यों जुड़ रहे हैं, ये आलोचना प्रसंग या कहीं क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि वहां पर मुझे प्रकृति रूप से और समझने में ज्यादा मदद मिलती है मुझे, है ना। क्योंकि फिर अकेले पढ़ेगा अर्थ का अर्थ निकलता है। अभी मैं आलोचना प्रसंग मान लीजिए कभी पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ कुछ अर्थ तो समझ में नहीं आता है, तो कम से कम यहाँ जो चर्चा होती है, जो भी जानकार लोग 4-5 लोग यहाँ पर बोलते हैं, तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता, मुझे समझने के बोलते ये वर्ड का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए जो है ये सब बातें करनी पड़ेगी। तो इतना ही कहकर मैं दादा समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। विजयदा बहुत सुंदर भाव से आज का आलोचना रखे, जे जो सारांश वो कंक्लूजन किए, जे ठाकुर जी का जो बोले हैं जे एक का शरण में आना, वो प्रत्येक संप्रदाय का मूल अस्त्र वही है। और विजेता उसको बहुत सुंदर भाव से एक्सप्लेन किए, जे एक के प्रति शरणागत होना, वो कोई भी संप्रदायगत हो, तो हिंदू भी जो है वो एक जो है, एक मतलब वो श्री श्री ठाकुर हो सकते हैं, श्री श्री चैतन्य बाबू हो सकते हैं, श्री श्री रामकृष्ण ठाकुर हो सकते हैं, वो जिनको मानते हैं, वो बुद्ध भी हो सकते हैं, और वो सपोज मानता है श्री कृष्ण है। एक ही जब चीज के प्रति शरणागत नहीं होता है और उसको प्रकृष्ट रूप में, खांटी मीन्स प्योर, 16 आना जानना, कट्टरपंथी नहीं है। कट्टरपंथी तो हापा जड़ है, वो उनको कुछ पता नहीं है, उनको वन साइडेड कोई बोल दिया जिहाद का अर्थ ये है, वो यहाँ से माइंड वॉश किया, वो जाके काफिर के एग्नेस्ट में युद्ध करने लगा। काफिर का मतलब रसूल को नहीं मानना, और ठाकुर जी तो वही बातें की हैं, गीता में वही बात है, म्लेच्छ है, उनको बाछन किया जाता था समाज में, जो ईश्वर को नहीं मानता था, जो जीवन वर्धन पथ को ग्रहण नहीं करता था, वृद्धि का पथ को जानने के लिए प्रयास नहीं करता था, तो उसको जानना, काफिर से ईश्वर के पथ में लाना ही युद्ध है, जिहाद। वो इस्लाम प्रसंग में विस्तृत रूप से श्री ठाकुर वर्णना किए हैं।
आप पढ़ोगे इस्लाम प्रसंग है। मैं जब बैचलर था, मैं 2001 में इस्लाम प्रसंग खरीदा था, और हमारा इस्लाम प्रसंग हमारा कॉलेज कैरियर में हम पढ़ते थे। ऐसे जैसे आप आज, तब तो ऑनलाइन नहीं था, हमारा मेस में हम लोग इस्लाम प्रसंग पढ़ते थे, और वहाँ से एनालिसिस मुझे ठाकुर जी के प्रति श्रद्धावान हुआ इस्लाम प्रसंग पढ़ने के बाद। दादर मंदिर में अवेलेबल है, बादलापुर में है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट अभी जो देवघर में सब लोग जाएंगे, एटलीस्ट ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी बुक्स है ना, वो 800 रुपये में मिलता है। ओडिशा में जो लोग ज्वाइन किए हैं, 800 रुपीज में सत्संग पब्लिश का सारे बुक्स मिलता है। बंगाली के लिए बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि सीजे ठाकुर जी का बंगाली लैंग्वेज में सारा बुक्स है, बट जो लोकल है हिंदी एंड ओडिया, वो लेस देन 800 रुपीज में मिलता है। एक सेट जरूर जाके देवघर आश्रम से लाना। और जो अभी विजयदा बोल रहे थे ना, वो अच्छा बात है। हमको जानना टोटल है ही नहीं, और हम प्रकृष्ट रूप में हिंदू नहीं है। और प्रकृष्ट रूप में हिंदू होते हैं ना, तो आज वर्ल्ड में सारे लोग वो ईश्वर का, एक ईश्वर का उपासना करते हैं, प्रेजेंट आइडल। वो तो सारे सीजे ठाकुर तो दृढ़ कंठ में बोले हैं, ये जगत में जितना भी है नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार होगा ये सतनाम। मतलब जो सीजे ठाकुर जी जो सतनाम लेके आए हैं, वर्ल्ड में जितना गांव है, नगर है, सिटी है, देश है, सब जगह में ये जाके पहुंचेगा। और सीसी ठाकुर जी वही चाहते थे, जे कन्वर्ट के बदल में उनका ईश्वर के प्रति आप उसको आकृष्ट कर दो, तो वही पुरुषोत्तम का सबसे बड़ा लक्षण होता है। पुरुषोत्तम को जो पकड़ा जाता है, सीसी ठाकुर अनुकूलचंद्र को दीक्षा लेता है, और वो कभी उनका जो पूर्वतन के प्रति जो श्रद्धाशील होकर मुसलमान करता था, जे उनका जो पंचकर्म है, शाहद है, साला है, जाकत है, स्वाम है, हज है, वो उनको प्रकृष्ट रूप में और कर पाता है। वो एक दिन नमाज बंद नहीं कर पाता है, क्योंकि श्री ठाकुर जी का बात है, नमाज एक दिन बंद करना मतलब इस्लाम प्रसंग में बोले तुम ईश्वर के विरोध में जा रहे हो। सुनिए, तो ये कभी मुसलमान लोग इसको सुनेंगे, वो ठाकुर जी का फैन बन जाएंगे। बट कभी तो हम लोग बोले नहीं, वही बोले तुम्हारा घर पे स्टोर करके तुम रखे हो, किसी को दे ही नहीं रहे हो। तो वो बातें जब हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, अध्ययन अध्यापन नहीं करेंगे, जजन जाजन का प्रकृष्ट जो वेटेज दिया जाए तो 50% है तुम्हारा नामधान और 50% है पढ़ना, और 50% आपको देखेंगे तो उसमें विश्लेषण करना, वो नहीं है। तो आज का तो समय हो चुका है, और श्री ठाकुर जी का जो मूल अस्त्र है, तब तो हम खांटी मुसलमान, खांटी हिंदू, खांटी ईसाई में भेद कभी भी नहीं रहेगा। हम लोग अभी भी स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहिए जे सनातनी कभी कन्वर्ट नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा रॉन्ग स्टेटमेंट है, सबसे बड़ा रॉन्ग स्टेटमेंट जो टीवी में बोलते हैं। ईश्वर का भाव को परिप्रकाश करना, ईश्वर के प्रति लोग को सद्भावना क्रिएट करना, ये नहीं करना ही सबसे बड़ा पाप है। अब आज तक पता नहीं हमको। श्री ठाकुर जी बहुत जगह में बोले हैं जे मेरा बात नहीं रखना ही पाप है, तो हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए असद का जो रसूल मोहम्मद कोई गलत नहीं बोल के गए हैं, रसूल मोहम्मद सही बोले हैं। उनका जो उपासक है उनको समझ नहीं पाए, इसलिए तो इतना भ्रांति सृष्टि हुआ। काफिर का शब्द क्या है, जेहद क्या है, वो समझ में नहीं आया, तो आज लौटते जा रहे हैं। दैट मीन्स क्या, रसूल मोहम्मद खराब है, ईश्वर खराब है, ऐसे बोलना सबसे बड़ा पाप है। वो कन्वर्ट करते हैं, हम लोग नहीं करते। वो ऐसा नहीं है। जब उनको बताया जाएगा जे रसूल ऐसे बोले हैं, तो हो सकता है बहुत लोग चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो जाके कुरान पढ़ते नहीं। कितना लोग गीता, रामायण और वेद पढ़े हैं हिंदू धर्म में, जो सुनते हैं हमारा गुरुजन से वही विश्वास करते हैं। ऐसे ही हुआ है उनका संप्रदाय में, कोई डिटेल में गया नहीं। जैसे विजयदा भी बोल रहे थे, बुक्स, ओरिजिनल बुक्स में अंडरलाइन करके कितना मुसलमान कुरान पढ़े होंगे, कितना गुरु भाई हमारा श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र दीक्षा लिया है, आलोचना प्रसंग 22 खंड पढ़े होंगे। आप मिलेगा तो बॉम्बे शहर में एक ही बंदा भी नहीं मिलेगा।
एक ही बंदा आपको मिलेगा नहीं जो पूरा बुक्स पढ़ा होगा, बोलेगा मैं सारे ठाकुर जी का बुक्स पढ़ लिया, वो समझे या नहीं समझे, बट ऐसा मिलेगा नहीं आपको। जो सुनता है वही करता है। जो ठाकुर जी के मैं थोड़ा सुन लिया, ठाकुर जी ऐसे बोला है। मैं 1-2-3 बातें कॉन्फ्लिक्ट वाला बातें हैं, आज प्रेयर टाइम हो गया, मैं कल बोलूँगा। जो मुसलमान एंड हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो मैं आज बहुत अच्छा लगा मुझे विजयदा और मनीष दा का आलोचना। विजयदा बहुत सुंदर भाव से इसको एक्सप्लेन किए, और आज का आलोचना प्रसंग को यहाँ पर विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।